हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों की तरह अब हिंदी सिनेमा में भी उस लेवल का थ्रिल और एक्शन देखा जाने लगा है जो भारतीय दर्शक देखना चाहते हैं। अब इन दोनों जोनर के साथ देशभक्ति का तड़का भी लगा दिया जाए तो क्या कहना। और वेब सीरीज हो या फिल्म, इन दिनों बॉलीवुड में मिशन पर सभी हीरो निकल पड़े हैं। पठान बनकर शाहरुख और टाइगर बनकर सलमान जब मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं तो भला सिद्धार्थ मल्होत्रा क्यों पीछे रहे। योद्धा बनकर वे भी देश पर बुरी नजर रखने वालों पर टूट पड़े हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं योद्धा मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है अरुण के पिता सुरेंद्र कटियाल से। सुरेंद्र एक जाबाज सिपाही थे जिन्होंने योद्धा टास्क फोर्स की शुरुआत की थी। एक योद्धा वो जवान होता है जो जल, थल और वायु के जवानों की ताकत रखता है। इस स्पेशल टास्क फोर्स में काम करने वाले जवानों को खतरनाक मिशन दिए जाते हैं और सुरेंद्र और उनकी टीम उन मिशन को अंजाम भी देते हैं। लेकिन एक मिशन के चलते हम देखते हैं कि सुरेंद्र कटियाल जो है वो शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद अरुण ठान लेता है कि वो भी योद्धा टास्क फोर्स को ज्वाइन करेगा क्योंकि अरुण भी अपने पिता की तरह बनना चाहता था। उसके पिता हमेशा अरुण को कोई ना कोई अच्छी सीख भी दिया करते थे। जिसके बाद कहानी कई साल आगे शिफ्ट होती है। यहाँ पर हम 2001 में इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर को देख पाते हैं जहाँ पर की बहुत सारे मिलिटेंट छिपे हुए हैं और यहीं पर कई सारे निर्दोष लोग भी हैं जिन्हें इन मिलिटेंट ने किडनैप करके रखे हैं। लेकिन योद्धा टास्क फोर्स को इनकी खबर लग जाती है और वो लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि अरुण अपनी टीम से हट के आगे पहुँच जाता है और तुरंत ही उन मिलिटेंट के अड्डे पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो उन मिलिटेंट से फाइट करना शुरू करता है और सभी को चुन चुन के सारे मिलिटेंट को मार देता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि अरुण भी अपने पिता की तरह योद्धा स्पेशल टास्क फोर्स का एक बहुत ही अच्छा कमांडो बन चुका है। और फिर हम देखते हैं कि वो मिलिटेंट अपना अड्डा छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरुण उनका पीछा करता है और उनको जान से मार देता है। तो इस तरह से अरुण और उसकी टीम ने इस मिशन को पूरी तरह से सक्सेसफुल किया था। जिसके बाद अरुण अपनी जब पूरी टीम के साथ वापस लौटता है तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है प्रिया से। प्रिया दरअसल में अरुण की वाइफ है और वो भी एक सरकारी कर्मचारी है। और प्रिया को जब यहाँ पर मालूम चलता है कि अरुण अपनी टीम से आगे निकल गया था उन सारे मिलिटेंट को अंजाम देने के लिए, तो इस बात पर वो यहाँ पर अरुण को बहुत ज्यादा चिल्लाती है। लेकिन उन दोनों की लड़ाई जो है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हुए दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अरुण की फैमिली में अरुण की माँ और प्रिया ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया का प्रमोशन हो जाता है और उसे पीएम ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में पोस्ट दे दी जाती है। तो प्रिया को इमरजेंसी सिचुएशन में सब कुछ हैंडल करना था, यहाँ तक कि अगर प्लान हाईजैक होता है तो उसे नेगोशिएट भी करना था। तो प्रिया जब अपने ऑफिस में होती है तभी एक न्यूज आती है और उसे मालूम चलता है कि अमृतसर में एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और अभी रात का समय हो रहा होता है। तो जिन लोगों ने प्लेन को हाईजैक किया है वो लश्कर के लोग हैं और अब प्रिया को उन लोगों से नेगोशिएट करना था। तभी उन्हें एक बात मालूम चलती है कि जिस प्लेन को हाईजैक किया गया है उसी प्लेन में योद्धा स्पेशल फोर्स का एक सोल्जर उसी में मौजूद है और वो सोल्जर और कोई नहीं बल्कि अरुण कटियाल होता है। तो अपनी आंखों के सामने इस प्लेन को हाईजैक होता हुआ अरुण ने देखा और वो इस सिचुएशन को पूरी तरह से समझ भी रहा था। और उसी प्लेन के आजू बाजू कुछ सोल्जर्स भी थे और उन्होंने सिग्नल देकर अरुण को इत्तला कर दिया था। तो प्रिया उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करती है। सबसे पहले प्रिया उनसे कहती है कि मुझे एक पैसेंजर से पूछना है कि क्या उस प्लेन के सारे पैसेंजर्स बिल्कुल ठीक है। तो जलाल उसकी बात जो है वो अरुण से करवाता है और यहाँ पर प्रिया ने उसकी आवाज को पहचान लिया था। तो प्रिया ने यहाँ पर अरुण को कुछ भी ना करने के ऑर्डर्स दिए थे। वो कह रही थी कि कुछ ही देर में सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तब अरुण उसे बताता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और वो उससे ये बात भी कहता है कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जलाल की डिमांड दरअसल में ये है कि उसके 3 साथियों को वो लोग जेल से छोड़े। वो किस जेल में है नहीं पता है। और साथ ही एक और बहुत बड़ी बात यह है कि उसी प्लेन में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जो कि इंडिया का है और अगर उन लोगों को मालूम चल जाता है साइंटिस्ट के बारे में तो वो लोग उसे मार देंगे या फिर वो उसी के द्वारा ब्लैकमेल करेंगे।
तो अब अरुण को 120 पैसेंजर को तो बचाना ही है, साथ में साइंटिस्ट को भी बचाना है। तो यहाँ पर उन आतंकवादियों को साइंटिस्ट के बारे में मालूम चल जाता है कि यहाँ पर एक VIP पासपोर्ट भी है। तो अब अरुण को उनसे लड़ना ही पड़ता है, जिसके बाद वो उन्हें चुन चुन कर मारने लगता है और यहाँ पर वो अपने मकसद में कामयाब होने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक से वो लोग लगेज रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो साइंटिस्ट को आसानी से बाहर निकालने वाला था। लेकिन तभी अरुण जलाल से फाइट करते हुए जलाल अरुण को प्लेन से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद अरुण जो है वो उस प्लेन के पीछे भागता तो है, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि प्लेन भी अब चल पड़ा था। तो अब अरुण का ये मिशन पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा, जिसके बाद सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने उनके 3 साथियों को छोड़ दिया और बाद में उन लोगों ने साइंटिस्ट को भी मार दिया था। हालांकि उन्होंने 120 पैसेंजर को छोड़ दिया था, जिसके बाद योद्धा स्पेशल टास्क फोर्स पर आरोप लगते हैं कि इस यूनिट को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये कोई भी काम की नहीं है और ये ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते हैं। तो अब इंक्वायरी चेयरमैन जो है वो अरुण को दोषी पाते हैं, जिसके कारण वो योद्धा स्पेशल टास्क फोर्स में जितने भी लोग काम करते हैं वो उन सभी को सस्पेंड कर देते हैं और इस स्पेशल टास्क फोर्स को बंद करवा देते हैं। और ये सुनने के बाद तो अरुण को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि इस योद्धा स्पेशल टास्क फोर्स को उसके पिता ने शुरू किया था और अब उसकी वजह से ये बंद होने जा रहा है। लेकिन उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा, लेकिन तकदीर उसे हराना ही चाहती थी। इसलिए एक दिन प्रिया उसके पास आती है और उसके पास डिवोर्स पेपर देती है और कहती है इस पर साइन कर देना, क्योंकि अब उनके बीच में रिलेशनशिप भी ठीक से नहीं चल रहा होता है। जिसके कारण अरुण ने गुस्से में आकर उसने उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए थे। जिसके बाद अरुण अपनी फोर्स के लिए कई बार लड़ता है, लेकिन उसके साथियों ने भी उसका साथ नहीं दिया और उन सभी लोगों ने अलग अलग यूनिट ज्वाइन कर ली। जबकि अरुण के पास भी ऑफर आया था, लेकिन उसने हर बार की तरह रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम अरुण को देख पाते हैं जो कि दिल्ली के एयरपोर्ट पे था और अब अरुण एयर कमांडर की पोस्ट पर था और आज उसे दिल्ली से दुबई जाना था। लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि प्लान कैंसिल हो चुका है और अब उसे दिल्ली से लंदन जाना है। लेकिन वो ये चीज देखकर हैरान था कि ये उसका सिक्योर नंबर है और इस पर कोई भी मैसेज नहीं कर सकता है। और तभी एक आदमी से टकराने के बाद उसे दिल्ली से लंदन के लिए बोर्डिंग पास भी मिल जाते हैं। तब अरुण समझ जाता है कि इस फ्लाइट में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम जरूर है और उसे ऐसा लग रहा है कि शायद इसे कोई हाईजैक करना चाहता है। तो प्लेन में एंटर होते ही यहाँ पर अरुण की मुलाकात एयर होस्टेस से होती है जो कि दिशा पाटनी है। तो अरुण के अंदर पहुंचने के बाद अब वो सबको शक की निगाहों से देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्लेन को हाईजैक कौन करना चाहता है। और तभी वो एक आदमी को देखता है जो कि बार बार टॉयलेट जा रहा था। तो अरुण जब टॉयलेट में चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ पर क्या है, तो वो आदमी भी आ जाता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में जोरदार झड़प होनी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी थे, लेकिन आखिर में अरुण ने उसे बुरी तरह से मार कर चित कर दिया था और वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। और उसे ये सब कुछ करता हुआ यहाँ पर एयर होस्टेस ने देख लिया था और एक तान्या नाम की लड़की ने भी, जो कि पायलट के इंटर्न कोर्स पर थी। तो अब उस आदमी को होश नहीं आ रहा था और अरुण को उस आदमी से सब कुछ पता करना था। इसलिए एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाता है और तभी उस आदमी की यहीं पर मौत हो जाती है। तो अरुण को ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर ने उसे मारा होगा। इसके बावजूद वो लोग उसे लगेज रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर कि प्रेशर को कम करने के बाद उसकी बॉडी को यहीं पर रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स को ये बात भी मालूम चल गई थी और उन्हें वैसा लग रहा था कि अरुण ने उस आदमी को मारा है। जिसके बाद वो लोग कंट्रोल रूम में बात करते हैं। अरुण कंट्रोल रूम में समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्लान हाईजैक होने वाला है, जबकि प्लान कुछ और है। लेकिन किसी को भी अरुण की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और अब धीरे धीरे अरुण इस प्लान में फंसता जा रहा था, क्योंकि अब दुनिया की नजरों में जो हाईजैकर है वो कोई और नहीं बल्कि अरुण बन चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पीस समिट होने वाला था, जहां पर कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिलने वाले थे। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी और यहाँ पर मीटिंग के दौरान जो है वो शांति की वार्ता होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि प्रिया के पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि अरुण ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया है और योद्धा स्पेशल फोर्स में जो लोग अरुण के साथ काम किया करते थे, अब वो लोग कंट्रोल रूम में काम करते हैं। यहाँ पर अरुण भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी नहीं समझ पाता है, जिस वजह से टीवी पर ये न्यूज फैल जाती है कि अरुण ने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। और धीरे धीरे कर ये न्यूज जो है वो पाकिस्तान समेत भारत में भी फैल जाती है
और अरुण की मां ने भी इसे देख लिया था। अब आगे हमें मालूम चलता है कि अरुण को जिन लोगों पर शक हो रहा था वो बेबुनियाद था, क्योंकि असली विलन तो कोई और ही था और वो था पायलट। पायलट यहाँ पर अपने साथी पायलट को मार देता है और अरुण से कहता है कि वो जलाल के लिए काम करता है, और वो अरुण को ये बात तो बता देता है कि उनका काम हाईजैकर का तो नहीं है बल्कि उनका प्लान कुछ और है। जिसके बाद अरुण की उससे फाइट होती है और लगेज रूम में वो एक दूसरे को बुरी तरह से पीटते हैं, लेकिन आखिर में अरुण ने उस पायलट को मार दिया था। लेकिन अभी भी ये बात नहीं मालूम चली थी कि आखिर जलाल का प्लान क्या है। और तभी वो लोग देखते हैं कि लगेज रूम में प्रेशर कम होने लगा है, इसलिए प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरत थी, वरना वो लोग यहाँ पर ऑक्सीजन के कारण मारे जाएंगे। और तभी आता है फिल्म में एक और ट्विस्ट और मालूम चलता है कि प्लेन में असली विलन तो कोई और ही है, और वो है एयर होस्टेस दिशा पाटनी, जो कि अरुण की शुरुआत से साथ थी, लेकिन अरुण उसे नहीं समझ पाया कि आखिर वो भी ऐसा कर सकती है। तो अब एयर होस्टेस सब कुछ रिवील कर देती है। वो बताती है कि इस प्लेन को ना तो कोई हाईजैक करने वाला था और ना ही कोई करेगा, क्योंकि ये प्लेन जो है वो नीचे जाते ही फट जाएगा, क्योंकि एयर होस्टेस ने प्लेन में सारी सल्फर की गैस जो है वो छोड़ दी थी। प्लेन में सिलेंडर लाए गए थे, लेकिन उन सारे सिलेंडर में सल्फर गैस थी। तो अब प्लेन जैसे ही जमीन के संपर्क में आएगा ये प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा। दरअसल में उनका प्लान ये है कि जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पीस समिट हो रही है वहीं पर इस प्लेन को ले जाया जाए, और दुनिया की नजरों में इस प्लेन को हाईजैक किया है एक सोल्जर ने, और वो भी इंडियन सोल्जर ने। तो सारा इल्जाम जो है वो भारत के ऊपर आएगा। लेकिन वहाँ जिन्ना हॉल में भी ये सारी खबर लग चुकी थी, जिस वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मस्जिद भेज दिया जाता है जहाँ पर कि वो जाने वाले थे, और इस प्लेन को जिन्ना हॉल में क्रैश करवा दिया जाएगा जहाँ पर कि ढेर सारे लोग हैं, और वो सभी लोग इस प्लेन के साथ साथ खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब अरुण को कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए वो यहाँ पर एयर होस्टेस के ऊपर अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। लेकिन तभी अरुण को पूरा प्लान समझ में आता है कि दरअसल में टारगेट जो है वो जिन्ना हॉल नहीं है बल्कि मस्जिद है, जहाँ पर कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ साथ हजारों लोग हैं, और अगर वो सभी लोग मारे जाते हैं तो सारा इल्जाम जो है वो इंडिया के ऊपर आएगा, और फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी भी शांति के समझौते नहीं होने वाले। तो अब अरुण और तान्या को इस प्लेन को किसी भी हालत में लैंड करना था, लेकिन प्लेन को लैंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लेन में सल्फर गैस है। लेकिन उसे रोका जा सकता है सिर्फ एक चीज से, और वो है पानी। तो अरुण प्लेन के पानी के टैंकर को फोड़ देता है, जिससे कि सल्फर गैस जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और उसका असर जो है वो पूरी तरह से ना के बराबर हो गया था। और अब तान्या को इस प्लेन को लैंड करना था, और वो लोग इस प्लेन को लैंड कर रहे थे जिन्ना हॉल के पास। तो पाकिस्तान प्रधानमंत्री तो मस्जिद के पास पहुंच चुके थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अभी भी जिन्ना हॉल में ही थे, और जिन्ना हॉल में जलाल के बहुत सारे मिलिटेंट जो है वो हमला कर देते हैं और पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ अरुण के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो प्लेन के व्हील हैं वो ठीक से नहीं खुल रहे थे, और अगर वो नहीं खुल पाएंगे तो प्लेन जो है वो नीचे जाते ही क्रैश हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर अरुण जो है वो उन व्हील को किसी तरह से ठीक करता है और इस प्लेन की सही सलामत लैंडिंग करता है। वहाँ जिन्ना हॉल में जलाल ने प्रधानमंत्री और प्रिया को अपने कब्जे में कर लिया था, और यहाँ अरुण प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जलाल के मिलिटेंट जो है वो अरुण के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। लेकिन किसी तरह से अरुण बाहर निकल आता है, जहाँ पर कि वो पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ मिलकर जलाल के लोगों से लड़ना शुरू करता है। और अब वो लड़ते लड़ते जिन्ना हॉल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि जलाल के बहुत सारे मिलिटेंट थे। लेकिन यहाँ पर अरुण जो है वो उन सभी का सामना करता है और धीरे धीरे करके वो सभी का सफाया कर देता है। आखिर में सभी को मारने के बाद अरुण की मुलाकात जलाल से होती है, और फिर जलाल और उसकी बहुत तगड़ी फाइट होती है, जिसमें आखिर में अरुण ने जलाल को मार गिराया था और आसानी से सभी को बचा लिया था। और आखिर में हम देखते हैं कि अरुण और प्रिया का डाइवोर्स भी नहीं हुआ था, क्योंकि डाइवोर्स पेपर पर सिर्फ और सिर्फ अरुण ने साइन किए थे और प्रिया ने तो उन पर साइन ही नहीं किए थे, इसलिए उनका तलाक नहीं हुआ है। और फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि योद्धा स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसे फिर से शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि अरुण ने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, कई तरह के टर्न और ट्विस्ट से सजी सागर आबरे और पुष्कर ओझा की यह फिल्म के साथ निर्देशकों की जोड़ी की अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। हालांकि फिल्म में दर्शाए गए कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे का दोहन हिंदी फिल्मों में इतना ज्यादा हो चुका है कि आप अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है।
फिल्म की शुरुआत धमाकेदार मिशन के साथ होती है, मगर फर्स्ट हाफ के बाद का आधा घंटा कंफ्यूजन पैदा करता है। सेकेंड हाफ में देश प्रेमी सिद्धार्थ के देशद्रोही होने की आशंका फिल्म में रोमांच पैदा करती है। एक्शन का जबरदस्त डोज फिल्म के थ्रिल को बनाए रखता है। इसका श्रेय एक्शन निर्देशक क्रेग मेकरे को जाता है। विमान के अंदर के एक्शन दृश्य हो या आतंकियों से दो हाथ करने वाले सीक्वेंस, एक्शन दमदार नजर आता है, मगर कई दृश्य लॉजिक से परे नजर आते हैं। फ्री क्लाइमैक्स रोमांचक पैदा करता है, मगर क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल हो जाता है। जॉन एड्यूरी का बैकग्राउंड दमदार है, ये एक्शन और थ्रिल के पेस को बढ़ाने में कामयाब रहा। और शेरशाह के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा देशभक्ति और एक्शन जॉन की ओर मुड़े हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि देशभक्त योद्धा के रूप में वे हर तरह से 20 साबित हुए हैं। एक्शन हो या रोमांस अथवा हो रोमांस, हर रंग में वे निखर के सामने आए हैं। एयर होस्टेस के रूप में दिशा पाटनी फिल्म का सरप्राइज पैकेज रही है। एक्शन दृश्यों में सिद्धार्थ मल्होत्रा साथ साथ उन्होंने भी दो हाथ किए हैं। राशि खन्ना अपनी भूमिका में परफेक्ट रही, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा का जबरदस्त एक्शन और उनका रोमांटिक पहलू फिल्म का मुख्य आकर्षण है। सिद्धार्थ की फिटनेस और उनकी बॉडी पर आर्मी की यूनिफॉर्म काफी जचती है। उन्हें देखकर लगता है कि वे सचमुच ही आर्मी के जवान हैं। उन्होंने शानदार एक्टिंग की है और डायलॉग डिलीवरी भी काफी कमाल की है। वे देखने में भी कम उम्र के लगते हैं, जो इस किरदार के लिए अहम है। इस किरदार के साथ उन्होंने पूरा न्याय किया है। दिशा पटानी भी काफी आकर्षक लगी है। एयर होस्टेस के गेटअप में वे भी काफी ग्लैमरस लगी है। उनकी एक्टिंग भी शानदार थी। और सिद्धार्थ और राशि खन्ना के कुछ रोमांटिक क्षण फिल्म में एक नई फ्रेशनेस लेकर आते हैं। सिद्धार्थ के पिता के रूप में रोनित रॉय ने मेजर सुरेंद्र कटियाल की भूमिका निभाई है, जो एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। रोनित रॉय ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। वो एक मंजे हुए कलाकार हैं जो किरदार में उतरकर एक्टिंग करते हैं। फिल्म में बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।